कहानी शुरू होती है शहर के एक आलीशान क्लब से। शौर्यमान, जो कि एक दबदबे वाला परिवार से है, सोमा नाम की लड़की के साथ मिलता है। बातें होती हैं, वे गाड़ी में निकलते हैं, लेकिन अगली सुबह सोमा एक सुनसान सड़क पर लहूलुहान हालत में मिलती है। ठीक उसी समय दूसरे सीन में हम देखते हैं अर्जुन मेहरा को। अर्जुन शहर का सबसे मशहूर और साहसी वकील है। उसकी लाइफ परफेक्ट है, पत्नी अवंतिका और प्यारी बेटी समायरा। लेकिन अचानक एक मेडिकल रिपोर्ट अर्जुन की दुनिया हिला देती है। उसकी बेटी समायरा को एक रेयर कैंसर है और उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन और अवंतिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या यह बच्ची वाकई आप दोनों की है? यहां से कहानी में एक फ्लैशबैक आता है। पता चलता है कि अवंतिका पहले शौर्यमान की गर्लफ्रेंड थी। समायरा का बोन मैरो सिर्फ शौर्यमान से मैच करता है। अब अर्जुन के पास दो रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को बचा ले या फिर अपने उसूलों पर अडिग रहे। शौर्यमान, जो पहले ही कत्ल के एक संगीन मामले में फंसा है, अर्जुन को ब्लैकमेल करता है। शर्त यह है कि अगर अर्जुन उसे कोर्ट में बेगुनाह साबित करेगा, तभी वे अपनी बेटी को बोन मैरो देगा। एक पिता की मजबूरी अर्जुन को एक कातिल का वकील बना देती है। कोर्ट में मधु नाम की एक वकील है, जो प्रोसिक्यूशन का जिम्मा संभालती है। मधु देखने में साधारण है, पर उसका दिमाग बिजली की तरह चलता है। कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। अर्जुन शौर्यमान को एक मासूम इंसान की तरह पेश करता है। वह सबूतों को इस तरह से तोड़ता मरोड़ता है कि हर गवाह झूठा लगने लगता है, चाहे वो चाय वाला गवाह हो या सोमा का बॉयफ्रेंड। अर्जुन अपनी दलीलों से सबको कटघरे में खड़ा कर देता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब सोमा की मौत हो जाती है। अब यह केस अटेम्प्ट टू मर्डर से सीधे मर्डर में बदल जाता है। दबाव बढ़ता है। हर्षवर्धन, शौर्यमान के पिता, इलेक्शन के डर से पागल हो रहे हैं। अर्जुन अंदर से टूट रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वह एक गुनहगार को बचा रहा है। सुनवाई के दौरान गौरी, शौर्यमान की पत्नी, का किरदार सामने आता है। गौरी गवाही देती है कि शौर्यमान उस रात 4 बजे आया था, जबकि पहले उसने 1 बजे की बात कही थी। कोर्ट में ड्रामा चरम पर है। अर्जुन पुलिस की कॉल रिकॉर्डिंग पेश करता है, जिससे साबित होता है कि गौरी झूठ बोल रही थी। आखिरकार शौर्यमान बरी हो जाता है। अर्जुन केस जीत जाता है, लेकिन वह मधु की नजरों में गिर जाता है। मधु को समझ आ जाता है कि अर्जुन ने यह केस सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए लड़ा था। पार्टी चल रही है। शौर्यमान अपनी जीत का जश्न मना रहा है। वह खुद को इक्का कहता है। तभी अर्जुन एक मुस्कुराहट के साथ उसके करीब आता है। अर्जुन कहता है, इक्का तुमने नहीं, मैंने खेला है। अर्जुन बताता है कि उसे पता था शौर्यमान गुनहगार है। उसने उस रात की पूरी कॉल डिटेल्स निकाली। शौर्यमान का असिस्टेंट चतुर अपनी बातचीत में गौरी को गौरी से बुलाता था, जो पुलिस रिकॉर्डिंग में पकड़ा गया। अर्जुन ने यह सबूत पहले ही भिखारी, जो उस रात वहां मौजूद था, के बयान के साथ पुलिस को भेज दिया था। कोर्ट के बाहर पुलिस खड़ी थी। शौर्यमान की जीत चंद मिनटों की थी। हथकड़ी लगती है और फिल्म वहीं खत्म होती है। जैसे शौर्यमान की एक गलती ने उसका खेल खत्म कर दिया, वैसे ही अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए तो आप अगली बेहतरीन कहानी मिस कर देंगे। तो बिना देरी किए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनें।